हेलो एवरीबॉडी। आज यूएस समेत कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में एक पैनिक का माहौल बन गया है। जिसका डर इजराइल और यूएस को था, वही चीज यहां पर हो गया है। आप सोचोगे ऐसा क्या है कि जिससे यूएस में भी पैनिक है और इजराइल में भी डर का माहौल है। तो आइए आज हम उस खबर के बारे में बात करते हैं जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की एक तरीके से नींद उड़ा दी है, खास करके यूएस और इजराइल की। हम बात कर रहे हैं रशिया और ईरान के बीच सीक्रेट न्यूक्लियर डील साइन जो हुई है उसके बारे में, क्योंकि बहुत जल्द ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन हो सकता है आ जाए, और जिसके बाद पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो मिडिल ईस्ट में बदल सी जाएगी। कई सारे बदलाव होंगे और हो सकता है कि जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी कई सारे समीकरण बदल जाएं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में ये सारे डेवलपमेंट्स को। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम आपके लिए काफी अच्छे क्वालिटी वाले लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली वर्ल्ड अफेयर्स। काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस फैमिली के साथ। दोस्तों, आज कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू डेवलपमेंट ऑफ ईरान एंड रशिया न्यूक्लियर डील। ये जो सीक्रेट डील हुई है इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स वेस्टर्न मीडियाज ने, स्पेसिफिकली ये द गार्जियन की आर्टिकल है, जैसा कि आप देख सकते हो, दैट अलार्म इन यूके एंड यूएस ओवर पॉसिबल ईरान एंड रशिया न्यूक्लियर डील। और यहां देखो, पूरी जो वेस्टर्न मीडिया हाउस है ये क्रिटिसाइज कर रही है यूएस समेत यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी को। यहां पे आलोचना किया जा रहा है कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है और आपको इसकी भनक तक नहीं पहुंचती है। यहां पर एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील हो चुका है, अब ईरान के पास में अपना न्यूक्लियर वेपन आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो एक पैनिक आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जा सकता है, खास करके यूएस एंड इवन इजराइल में भी काफी ज्यादा हलचल इसके बाद ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर fear about a secret arms link up amid talks in Washington over Ukraine। तो यहां यूएस के प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों ही बहुत ज्यादा चिंतित है इस डेवलपमेंट पर। और अब देखो, इस बात की पॉसिबिलिटीज यहां बहुत बढ़ गई है कि कभी भी ईरान अब पूरी दुनिया के सामने आके इस चीज को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है दैट यस वी हैव न्यूक्लियर वेपन नाउ, हमारे पास भी अब न्यूक्लियर वेपन है। और ईरान को बस अब देखो एक टेस्ट कंडक्ट करने की जरूरत है, जिसके बाद पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि हां, अब हम 10वां कंट्री बन गए हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो यस, यहां पर टोटल अभी देखो 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, इंडिया है, डेफिनेटली हमारा प्यारा भारत है, देन पाकिस्तान है, इजराइल है एंड यहां पर नॉर्थ कोरिया भी है। अब हो सकता है इस लिस्ट में 10वां ईरान भी बन जाए। हालांकि आपके मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि क्या रशिया ने यहां न्यूक्लियर वेपन्स सप्लाई कर दी है ईरान को, या फिर यहां पर रशियन और ईरानियन साइंटिस्ट ने मिलकर स्पेसिफिकली ईरान के लिए अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। तो देखो, रशिया हो सकता है यहां अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को ईरान को दे सकता है, ऐसा कोई यहां पे बड़ा बात नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर मिलकर काम किया ही जा सकता है। और देखो, यहां पर एक्सपर्ट का यह मानना है ना, एक्चुअली यहां पर डील हुआ है और हो सकता है आर्टिफिशियली कुछ बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर रशिया से ईरान को प्रोवाइड किए जा सकते हैं और इसके बदले में ना कुछ एक्सचेंज होगा। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई भी चीज इसी तरीके से फ्री में नहीं दिया जाता है। हर चीज के पीछे एक इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है और हर डील के पीछे अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। ठीक इसी तरीके से रशिया ने डेफिनेटली यहां पे कुछ तो लिया है, तो बिल्कुल यहां पर लिया है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल्स लिए हैं, वो भी बहुत सस्ते दाम पे, डेफिनेटली जिसका इस्तेमाल यहां पर रशिया यूक्रेन को बॉम्बिंग करने के लिए करने वाला है। बिकॉज रिसेंटली ना यूक्रेन कंटिन्यूअसली नेटो कंट्रीज से ये डिमांड करते आ रहा था दैट हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दो, हम जल्द से जल्द कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो है रशिया के, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग हो गया या फिर मॉस्को हो गया, हम वहां पर अटैक करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली रशिया के उन सारे सिटीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली यहां पर यूक्रेन के द्वारा दिया जा रहा था और डिमांड करी जा रही थी। हालांकि देखो, यूएस ने अपने कई
कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम ना ऑलरेडी यूक्रेन में स्टेशन कर रखा है। और देखो रिसेंटली हमने इस चीज को कवर किया था, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रशिया ने रिसेंटली कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन में फायर किए, जहां उनकी एक आर्मी स्कूल थी और एक हॉस्पिटल है, वहां पे कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था। हालांकि जो मिसाइल्स फायर की थी उनमें से कई सारों को ना इंटरसेक्ट कर लिया गया था ऑलरेडी यहां पर यूएस के जो स्पेसिफिकली एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा। तो इस चीज से कहीं ना कहीं रशिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था और अब यहां पर ये सस्ते दाम के जो ईरान के मिसाइल्स है उनको यूज करेगा वो यूक्रेन को बॉम्बिंग करने के लिए, जिससे खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए। और अभी रिसेंटली ना जो यूक्रेन है उसने कंप्लीटली अपनी जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम इनको मिला है इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाया आर्मी के साथ में, अपनी ओवरऑल सिस्टम के साथ में। तो यहां पर बहुत लार्ज स्केल पॉसिबिलिटी है कि यहां पर मिस कर जाएगा। और हालांकि देखो रशिया के पास में कई एडवांस वेपन ऑलरेडी है, बट वो बहुत स्मार्टली यहां पर इन सस्ते मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन को बॉम्ब करने के लिए। और अब मैं ना आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। इन सारे डेवलपमेंट के बाद किसी की टेंशन बढ़े या ना बढ़े, इजराइल की टेंशन अपने आप में पीक में हो जाएगी। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ईरान ने समझ लो कि एक बहुत बड़ा यहां पर डेवलपमेंट किया है, क्योंकि न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर अगर ईरान के द्वारा कर दिया जाता है, अगर एक टेस्ट ईरान यहां पर कंडक्ट करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल भी पहली बार एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे, क्योंकि इजराइल ना एक्चुअली ओपनली कभी भी अपनी न्यूक्लियर जो कुछ भी टेस्ट वगैरह है उसको ओपनली कभी नहीं दिखाता है। तो यहां पर डेफिनेटली इजराइल भी ऐसा करेगा। और इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ईरान के ऊपर में इस डर से वो प्री एम्प्टिव अटैक भी कर दे, स्पेसिफिकली इजराइल यहां पर। तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटीज यहां बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आना मतलब ही यह है कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होना, क्योंकि इजराइल इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है क्योंकि जिस तरह की हॉस्टिलिटीज आसपास में इजराइल की है, राइट। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरीके से हुतीज ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया है जो कि डायरेक्टली गिरा है इवन इजराइल में। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर कुछ वीडियोस के माध्यम से कि हुतीज के पास में ये मिसाइल किसने सप्लाई की, क्या ये रशियन वेपन था। बहुत कुछ यहां समझने के लिए है, मेनी थिंग टू नो हियर। तो कई सारे डेवलपमेंट्स अभी सामने आ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। और इन सब के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो इससे ये सारी जो कंफ्लिक्ट ये बैलेंस आउट हो जाएगी, या फिर क्या यहां पर ये सारे कंफ्लिक्ट एक नए दिशा में जाएगा और जिसका अंजाम हो सकता है बहुत भयानक हो। तो क्या होगा, किस तरह के डेवलपमेंट्स आएंगे इन फ्यूचर, डेफिनेटली आई विल कम अप विद वीडियो, बट फॉर दैट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।